इस कहानी के माध्यम से समाज में शिक्षा के महत्व को बताने की कोशिश की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में चौधरी परिवार रहता था। इस परिवार में 3 जेठानियां, बड़ी बहू संतोष, मझली बहू गायत्री और छोटी बहू कमला और एक पढ़ी लिखी देवरानी राधिका रहती थी। तीनों जेठानियां साधारण घर के कामकाज में माहिर थीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि नहीं थी। वहीं राधिका शहर में पढ़ी लिखी थी और शिक्षित विचारों वाली थी। तीनों जेठानियां राधिका को शुरू से ही पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि शहर में पढ़ी लिखी लड़की उनके गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं समझ पाएगी। राधिका पर आए दिन अत्याचार होते, कभी उससे सबसे ज़्यादा काम में लगा दिया जाता, तो कभी उसको कपड़े और किताबों पर ताने मारे जाते। संतोष कहती, हमारे समाज में तो किताबों का नाम भी नहीं सुना और ये महारानी किताबों में घुसी रहती हैं। गायत्री और कमला भी उसमें साथ देती। राधिका यह सब चुपचाप सहती रही। उसने सोचा कि बात बात पर झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह जानती थी कि शिक्षा और समझदारी से ही इन सब का हल निकाला जा सकता है। एक दिन घर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राधिका ने सुझाव दिया कि काम को बेहतर से बांट दिया जाए ताकि सब आराम से और जल्दी काम पूरा कर सकें। लेकिन तीनों जेठानियां उसकी बात पर हंसने लगीं। संतोष बोली, देखो तो हमें काम सिखा रही है। काम तो हो गया, लेकिन तीनों बहुएं थकान से चूर हो गईं। राधिका ने महसूस किया इन्हें यह समझाने का सही समय नहीं था। अगले दिन राधिका ने एक छोटी सी योजना बनाई और उसने घर में साफ सफाई और व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। उसने चीज़ों को इस तरह से रखा कि सभी के लिए काम करना आसान हो गया। साथ ही उसने बच्चों को पढ़ाई और खेल के लिए अलग अलग जगह तय कर दी। यह देखकर जेठानियां बहुत चक्की रह गईं। फिर एक दिन गांव में महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर चर्चा होनी थी। राधिका ने तीनों जेठानियों को साथ चलने के लिए राजी किया। शुरू में वो झिझकी, लेकिन राधिका के बार बार समझाने पर तैयार हो गईं। शिविर में उन्होंने समझा कि पढ़ाई लिखाई और व्यवस्थित जीवन किस तरह उनके काम और जिम्मेदारियों को आसान बना सकता है। धीरे धीरे राधिका ने घर की व्यवस्था में बदलाव किए। उसने तीनों जेठानियों को घर के खर्च और कामकाज की जिम्मेदारियां बांटी। उसने गायत्री को घर की साफ सफाई और सजावट का काम, संतोष को बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखने की जिम्मेदारी और कमला को रसोई की व्यवस्था सौंपी। उसने सभी को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी बचतें बड़ी मदद कर सकती हैं। कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदल गया। तीनों जेठानियां अब राधिका के काम और विचारों की सराहना करने लगी। वो समझ गई कि शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने का तरीका भी है। परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।